नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलीएथिलीन के जो पीछे के बचे पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम एलडीपी प्रिपरेशन तक बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एचडीपी प्रिपरेशन। तो एचडीपी प्रिपरेशन में सर्वप्रथम सॉल्वेंट और जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो यहाँ पे दो कट, एक सॉल्वेंट है और जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये मिक्सर में दोनों जाते हैं और यहाँ से एथिलीन गैस का प्रेशर दिया जाता है उसमें से, जिससे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। और फिर ये स्लरी फॉर्म में आगे बढ़ते हैं निकलते हुए। फिर यहाँ पे अल्कोहल का प्रेशर दिया जाता है और वहाँ पे अल्कोहल की कुछ मात्रा डाली जाती है। और यहाँ से जो हमारा है, यहाँ पे सिर्फ हमारा जो आगे फिल्टर करने के लिए जाता है वो हमारा पॉलीएथिलीन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट और सॉल्वेंट ही जाता है, जबकि इसमें अनरिएक्टेड एथिलीन रिबैक हो जाता है और पुनः कंप्रेसर के द्वारा वह एथिलीन गैस के माध्यम से फिर वह मिक्सर में चला आता है। फिर यहाँ से फिल्टर करने के बाद हमारा डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट जो है वो बच जाता है और वहाँ से आगे जो हमारा जाता है पॉलीएथिलीन और सॉल्वेंट, ये हमारा आगे जाता है। फिर वह वहाँ से हॉट वाटर बाथ के लिए जाता है। आगे प्रोसेस में हॉट वाटर बात कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा सॉल्वेंट आगे जाता है वो हमारा पॉलीइथिलीन और वाटर जाता है। यहाँ से जो हमारा सॉल्वेंट निकलता है वो सीधे फिर बैक होके यहाँ पे प्रोसेस के द्वारा यहाँ से वो अपना फिर सॉल्वेंट वाले पोर्शन में चला आता है। फिर उसके आगे जो ड्रायर है, ड्रायर में जब वहाँ से उसको सुखाते हैं और वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और ये हमारा पॉलीइथिलीन जो है दाने के रूप में या रवा के रूप में बाहर मिल जाता है हमें। अब इसको हम प्रोसेस कराते हैं और आगे प्रोसेस करा के हम अपना प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहें वो इससे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस तरह हमारा ये है एचडीपी प्रिपरेशन बाय जिगलर प्रोसेस। आप लोग इस फिगर को बना लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पॉलीएथिलीन का स्ट्रक्चर जो वो भी समझाया था और उसको मोनोमर और पॉलीमर कैसे पॉलीमराइजेशन होता है सब चीज़ पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आप वो वीडियो भी ओपन करके देख सकते हैं। और ये जो है मोनोमर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीइथिलीन, ये पॉलीइथिलीन का मोनोमर स्ट्रक्चर है C2H4। अब आगे बढ़ते हैं। Polymer structure of polyethylene. After polymerization, we find this type of structure. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब हम मोनोमर के कई मॉलिक्यूल्स लेके एक दूसरे में ऐड करते हैं या जब उनका रिएक्शन कराते हैं तो वो आफ्टर पॉलीमराइजेशन दे आर कनेक्टेड एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। दीज आर नोन एज पॉलीमर। जब मोनोमर को प्रोसेस कराते हैं वो लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, वो हमारा जिस श्रृंखला प्राप्त होती है वो हमारा पॉलीमर कहलाता है। अब यहाँ पे एथिलीन की लंबी चेन बनी है तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीएथिलीन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन के कितने प्रकार होते हैं? पॉलीएथिलीन के 4 प्रकार होते हैं। LDPE,
लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन LLDPE और अल्ट्रा मॉलिकुलर वेट पॉलीएथिलीन UHMW। ऊपर का दो जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका मोनोमर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी प्रोसेस बता चुके हैं। तो आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं और यहाँ से पीछे वाली प्रोसेस बता चुके हैं। पॉलीमराइजेशन, मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से जो हमारा ये एथीन है, इसका पॉलीमराइजेशन करने के बाद ये हमारा पॉलीएथीन बनता है। तो जैसे पिछले वीडियो में बताया गया है अच्छे से। अब ये हमारा आता है LLDP यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉलीएथिलीन प्रोड्यूस, ये जो हमारा पहला पॉलीएथिलीन बनाया गया था ये हमारा LLDP था। एज द नेम इम्प्लाइड इट हैज़ द लो डेंसिटी कंपेयर टू HDP। ये जो कम घनत्व का होता है किसके तुलना में? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के तुलना में ये कम डेंसिटी का होता है। LLDP हैज़ मोर ब्रांचिंग, hence the molecules are less tightly packed and less crystalline due to the side branch। इसकी ब्रांच ज़्यादा होती है और इस ब्रांच ज़्यादा होने की वजह से ये कम तेज़ी से बंधे रहते हैं। LLDPs also frequently use the consumer packaging bags, bottles and liners। जो हमारे पैकिंग जिसमें आती है वो जनरली LDPE के बने होते हैं। तो ये हमारा बैग्स, बॉटल्स, लाइनर्स ETC जो पैक होके आते हैं हमारे, वो LDPE में आते हैं। HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इट इज़ ए पॉलीएथिलीन मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। ये जो हमारा पॉलीएथिलीन है ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड एल्काथीन और पॉलीथीन। ये जो हमारा, इसको हम कभी एल्काथीन के नाम से भी जानते हैं और पॉलीथीन के भी नाम से जानते हैं। यूज्ड फॉर पाइप्स, जो हमारा पाइप बनाने के यूज़ में आता है। HDP हैज़ लिटिल ब्रांचिंग, इसकी जो कम शाखाएं होती हैं। गिविंग इट स्ट्रांग मॉलिकुलर फोर्स, जिसके वजह से ये ज़्यादा यानी हाई मॉलिकुलर फोर्स से अटैच रहता है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देन LDP, और LDP की तुलना में ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इट इज़ आल्सो हार्डर एंड मोर ऑब्क्यू एंड कैन withstand हाई टेम्परेचर। ये जो है हाई टेम्परेचर और इसको भी बियर कर सकता है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा LLDP यानी लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। LLDP इज़ मोर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पॉलीएथिलीन। LLDP जो है मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप पॉलीएथिलीन होता है, यानी ये वेरी हार्डली नहीं होता है, सॉफ्ट पॉलीथीन होता है। इट इज़ ए ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ LDP वेयर द फिल्म हैज़ मच मोर फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मोर कंफर्टेबिलिटी। ये जो है LDP की तुलना में मोर फ्लेक्सिबल होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है, और ये कंफर्टेबिलिटी भी या ये कंफर्टेबल भी ज़्यादा होता है LDP की तुलना में, जबकि ये LDPE का ही फॉर्म है।
LLDPE is used for films that need the tremendous amount of strength to absorb impacts without tearing or punching. इसको बिना पंचिंग और टीयरिंग के भी यूज़ होता है इसका. मेनी प्लेसेस हैं जहाँ पे इसका यूज होता है. अल्ट्रा मॉलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन, also known as the high modulus polyethylene, HMPE or high performance polyethylene, HPPE. इसको दो नाम से जाना जाता है, HMPE और HPE. It is odorless, tasteless and non-toxic. ये जो है वातावरण की दृष्टि से भी अच्छा होता है. ये नॉन टॉक्सिक होता है और टेस्टलेस, ऑर्डरलेस भी होता है. इट इज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग चेन, इसकी श्रृंखला बहुत बड़ी होती है. विच रिजल्ट इन ए वेरी टफ मटेरियल, जो बहुत ही टफ मटेरियल का जो एक बहुत ही टफ मटेरियल देता है. विद द हाइएस्ट इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द थर्मोप्लास्टिक प्रेजेंट मेड. अब यहाँ पे ये हमारी ब्रांचेज दिखाई गई है. ये जो हमारा LDPE में हाई ब्रांचेज होती हैं, जिसकी वजह से इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है. और HDPE में ब्रांचेज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इसका अट्रैक्शन फोर्स ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं. और LDPE में दोनों के बीच की कड़ी है, तो इसमें मिनिमम फोर्सेस से बंधे रहते हैं ये. अब इनका यूज़ देखते हैं. इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीइथिलीन. द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीइथिलीन कैन बी डिवाइड इनटू मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, लो स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रिजिडिटी, बट हैज ductility and impact strength as well as low friction. It show strength, creep up under resist force. अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीइथिलीन. थर्मल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी. थर्मल प्रॉपर्टी. द कॉमन कमर्शियल ग्रेड ऑफ मीडियम एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन that melting point is typically in the range of 120 to 180 डिग्री. ये जो कमर्शियल ग्रेड में इसका यूज़ होता है और हाई डेंसिटी की ये पॉलीइथिलीन होते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 120 से 180 के बीच में रहता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LDPE इज टिपिकली 105 टू 150 डिग्री सेल्सियस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LDP जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होती है, जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 105 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है. टेम्परेचर वेरी विद द टाइप ऑफ पॉलीइथिलीन. ये टेम्परेचर जो पॉलीइथिलीन के लिए वेरी होते हैं. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें. और दोस्तों आगे की जो प्रोसेस हैं उसको हम जल्दी ही कवर करेंगे. धन्यवाद.